जय श्री राम। सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले राक्षस योनि के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक की बात करेंगे, जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अनोखी और रहस्यमय अवधारणा है। यह दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और राक्षस। इसका अर्थ और कथा विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। ब्रह्म राक्षस वे होते हैं जो अपने जीवन काल में विद्वान, तपस्वी या उच्च शिक्षित ब्राह्मण रहे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश जैसे कि अधर्म करना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना या अहंकार से भर जाना, मृत्यु के बाद उन्हें शाप के रूप में राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये अर्धदेवीय और अर्ध असुरी शक्ति वाले होते हैं, जो कि अपनी विद्वत्ता और शक्ति दोनों का प्रदर्शन कर सकते हैं। शक्तिशाली और विद्वान ब्रह्म राक्षस अपने पिछले जन्म की विद्या और तपस्या को याद रखते हैं। यही कारण है कि वे बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक माने जाते हैं। इनका अस्तित्व एक दंड स्वरूप होता है और इन्हें केवल तप, भक्ति या किसी महान आत्मा द्वारा मुक्ति मिल सकती है। यह माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस कभी कभी क्रोधी और विध्वंसकारी हो सकते हैं, लेकिन वे सत्य और न्याय के प्रति सम्मान भी रखते हैं। पुराणों में वर्णन कई ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें भटकती हुई आत्मा के रूप में दिखाया गया है, जो अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित कर रही होती है। इनसे डरने के बजाय इनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तो वे ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। एक कथा के अनुसार एक महान ऋषि ने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। बाद में किसी शिष्य ने उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ किया। ब्रह्म राक्षस अक्सर घने जंगलों, सुनसान स्थानों और प्राचीन मंदिरों में निवास करते हैं। ये मानवों को डराते हैं, लेकिन उचित पूजा पाठ या प्रायश्चित से प्रसन्न भी हो सकते हैं। मुक्ति का मार्ग: ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलाने के लिए भक्ति, सत्य की खोज और किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उपाय किया जाना आवश्यक होता है। ब्रह्म राक्षस की अवधारणा हमारे धर्म और संस्कृति में एक गहरी शिक्षा भी देती है कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। ब्रह्म राक्षस के गुप्त रहस्य उनकी विद्या और शक्ति रहस्यमय प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यह मान्यता है कि ब्रह्म राक्षस केवल साधारण राक्षस नहीं होते, उनकी शक्ति और ज्ञान उन्हें अनोखा बनाता है। ज्ञान और शक्ति का भंडार: ब्रह्म राक्षस अपने जीवन काल में महान विद्वान, तपस्वी या ब्राह्मण रहे होते हैं। उनके पास वेद, शास्त्र, तंत्र और मंत्र का गहरा ज्ञान होता है। मृत्यु के बाद ये अपनी सारी विद्या को राक्षसी शक्तियों के साथ मिला लेते हैं, जिससे वे देवी और असुरी शक्तियों का अनूठा मिश्रण बन जाते हैं। यह माना जाता है कि वे जटिल और खतरनाक मंत्र जानते हैं, जो अन्य साधारण राक्षसों के लिए भी असंभव है। ब्रह्म राक्षस बनने का सबसे बड़ा कारण उनका जीवन काल में किया गया कोई बड़ा पाप होता है। उनकी आत्मा को यह दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके ज्ञान के बावजूद उन्होंने अहंकार या अधर्म का मार्ग अपनाया। कई बार तो ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं, अपमान या बदले लेने की भावना के कारण भी ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ब्रह्म राक्षस अदृश्य होकर या भौतिक रूप बदलकर अपनी उपस्थिति छुपाने में माहिर होते हैं। वे अपने निवास स्थान जैसे प्राचीन खंडर, जंगल या सुनसान स्थानों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यह कहा जाता है कि उनका निवास स्थान उनके जैसे अन्य आत्माओं का केंद्र बन सकता है। ब्रह्म राक्षस अपने पिछले जन्म की हर घटना को याद रखते हैं। यह यादें उनके क्रोध, बदले या दुख का मूल कारण बनती है। उनके पास ऐसी गहरी जानकारी होती है जिसे वे केवल उन लोगों को देते हैं जो उनकी मदद करने वाले या साहसी होते हैं। कई बार वे स्वयं मुक्त नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति खोने का डर रहता है। ब्रह्म राक्षस के पास असाधारण तंत्र मंत्र की शक्ति होती है। वे किसी को भी भ्रमित करने, भविष्यवाणी करने या भयभीत करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनका अहंकार और उनके कर्मों का भार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वे कभी कभी भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं। ब्रह्म राक्षस को परेशान करना या उन्हें चुनौती देना हमेशा खतरनाक होता है। यदि कोई व्यक्ति उनकी शक्ति या ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो वो उस व्यक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्म राक्षस की अवधारणा न केवल ज्ञान और शक्ति के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। उनके गुप्त रहस्य इस बात का संकेत देते हैं कि मानव कर्मों के परिणाम कैसे जीवन और मृत्यु के बाद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा धर्मयुक्त कर्म ही करें। सनातन दृश्यम चैनल पर अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।